हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। वेलकम टू फाइकेम क्लासेस। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज का अपना इंटरेस्टिंग टॉपिक है सीडो फोर्सेस। बेटा, सीडो फोर्सेस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 11th के लिए और वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द जेईई एंड नीट वालों के लिए। क्यों? क्योंकि उनके लिए बेटा ये न्यूमेरिकल्स बहुत ही ईजिली कर देगा, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है ये प्रोसेस। जैसे आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाते हो, वहाँ पे बहुत थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लग जाता है, मगर सीडो फोर्स लगाते हुए आपके सारे क्वेश्चन चुटकी बजाते सॉल्व हो जाएंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेटा कि सीडो फोर्सेस क्या होते हैं। इससे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा कि भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ लिया तो सीडो फोर्स भी समझ में आ जाएगा, क्योंकि फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ही आपको क्लियर हो पाएगा सीडो फोर्सेस क्या होते हैं, इनकी जरूरत क्यों है। तो आइए समझते हैं कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस नथिंग बट एक ऐसी लोकेशन किसकी, ऑब्जर्वर की, जो मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है। ठीक है, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक ऐसी पोजीशन या लोकेशन किसकी, बोलिए, लोकेशन, लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर। ठीक है बेटा, लोकेशन ऑफ ऑब्जर्वर ये कुछ भी हो सकती है, ग्राउंड हो सकती है, क्या पता ऑब्जर्वर ग्राउंड पे है और कोई मूविंग कार जा रही है, उस मूविंग कार को देख रहा है, तो भैया ऑब्जर्वर कहाँ पे है, ग्राउंड पे है। और ग्राउंड क्या हुआ, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ। ठीक है, क्या पता कोई कार के अंदर बैठा हो और कार से चल रहा हो किसी एक्सेलेरेशन से, समझ रहे हो, किसी मोशन कर रहा होगा, कौन, ऑब्जर्वर कार के अंदर बैठा है और दूसरे पेड़ को देख रहा है, एक तरफ पेड़ है, कार में चलते चलते पेड़ को ऐसे देख रहा है। तो भैया यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस इस बार क्या है, बोलिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है बेटा, इस बार कार है, बोलिए, समझ गए। तो भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है, एक ऐसी लोकेशन जहां पे ऑब्जर्वर मोशन को ऑब्जर्व कर रहा है, देख रहा है, समझ गए। तो बेटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है इनर्शियल फ्रेम, एक होता है नॉन इनर्शियल। तो आइए समझते हैं कि पहले इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है। बेटा, एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहां पे ऑब्जर्वर, बोलिए, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो हो, बोलिए, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो हो। अच्छा, उस बंदे का जो ऑब्जर्व कर रहा है मोशन, उसका एक्सेलरेशन जीरो है। इसका मतलब क्या है, एक और बात कह सकते हैं, एक्सेलरेशन जीरो है मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है, बोलिए, वेलोसिटी कांस्टेंट है बेटा, बोलिए, समझ गए, वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है। समझ गए, क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा बेटा, एक बात समझ लीजिए, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैलिड है किसके लिए, बोलिए, इट इज वैलिड, किसके लिए वैलिड है, वैलिड फॉर न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। जितने आपने पढ़े न्यूटन्स के लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, बेसिकली कहें तो सेकंड लॉ के लिए वैलिड है, बोलिए, सेकंड लॉ के लिए वैलिड है, समझ रहे हो, बोलिए, वैलिड है कौन, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, अभी तक जितने भी मैंने अभी टॉपिक बनाए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे पहले के, उसमें सेकंड लॉ जब मैंने पढ़ाया था वो किस पे था, वो किस पे था, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, क्योंकि ऑब्जर्वर ज़्यादातर आपका एक्सलेशन उसका जीरो था, ऑब्जर्वर का। ठीक है कि नहीं ठीक है, समझ गए? अच्छा, समझ गया बेटा। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या हुआ, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब ये हुआ कि जब ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन, बोलिए, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो ना हो, बोलिए, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन हो, वो खुद एक एक्सेलरेशन में हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्या पता वो ऑब्जर्वर खुद मोशन में हो, किसी एक्सेलरेशन से चल रहा हो, उसके पास एक्सेलरेशन हो, मतलब उसके पास एक्सेलरेशन जीरो ना हो, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो। और एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, इसका मतलब क्या है, उसके पास कुछ एक्सेलरेशन है, मतलब ये है कि वेलोसिटी चेंज होगी, बोलिए, इस बार वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, क्या रहेगी, चेंज होती रहेगी, बोलिए, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी कांस्टेंट कहाँ रहेगी, चेंज होगी। अच्छा, किस केस में, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। फिर समझा देते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा क्या होता है, जहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो, ठीक है, और वेलोसिटी कांस्टेंट हो। अब ये मत कह देना कि एक्सेलरेशन जीरो हो इनर्शियल फ्रेम में तो ये रेस्ट पे होता है, ऐसा नहीं है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, क्या पता उसके पास कोई वेलोसिटी हो, बोलिए, मगर कौन सी वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी, समझ रहे हो, मतलब ओवरऑल कहने की बात यह है, एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कह सकते हैं, यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, समझ गए कि नहीं, ठीक है। अच्छा, नॉन इनर्शियल क्या हो गया, ऑब्जर्वर जब जीरो का एक्सेलरेशन जीरो ना हो, ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। अच्छा, और वेलोसिटी चेंज भी होगी भैया इस केस में, समझ गए।
अच्छा, इस केस में नॉन इनर्शियल वाले में, बोलिए नॉन इनर्शियल वाले में बेटा जो न्यूटन का सेकंड लॉ था वो वैलिड नहीं था। बोलो न्यूटन्स लॉ ऑफ वैलिड नहीं है। बोलिए सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन, ठीक है, वैलिड नहीं है। बोलिए अब इसको वैलिड करने के लिए अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन से लगाओगे तो आपका आंसर गलत आएगा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? इसके लिए इसको वैलिड करने के लिए, इसको सही करने के लिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगाना है अगर आपको, किसमें? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। क्योंकि जरूरी थोड़ी ना कि हर बार आपका ऑब्जर्वर ग्राउंड पे ही हो, उसका एक्सेलेरेशन जीरो हो। क्या पता किसी कार में चल रहा हो, उसके पास खुद का एक्सेलेरेशन हो, तो उस केस में आप क्या समझोगे? वो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा और न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया तो वो वैलिड नहीं होगा। उसको वैलिड बनाने के लिए सीडो फोर्स आएगा। ठीक है, समझ गए? तो कौन आएगा इसको वैलिड करने के लिए? बोलिए सीडो फोर्स। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, बोलिए न्यूटन्स लॉ वैलिड नहीं है बेटा, पहली बात तो। बोलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन सेकंड लॉ वैलिड नहीं है। ठीक, इसको वैलिड बनाने के लिए सीडो फोर्स का उत्पन्नता हुई है, समझ रहे हो? इसलिए इसका जन्म हुआ है। क्लियर कि नहीं क्लियर? तो आइए समझते हैं एक एग्जांपल से ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। बोलिए मिटा दें। क्लियर हो गया फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेटा? मिटा दें। तो चलिए एक एग्जांपल से समझते हैं कि सीडो फोर्स की ओरिजिनेशन कैसे होगी, कब लगना आना है, कब क्या करना है। तो देखिए बेटा, चलिए ध्यान से मान लेते हैं अपने पास कोई एक लिफ्ट है, ठीक, और इस लिफ्ट में एक कोई मास है जो किसी रस्सी से हंग्ड है बेटा, लटका दिया गया है, और इस लिफ्ट का खुद का एक एक्सेलेरेशन है, ए एक्सेलेरेशन से ये लिफ्ट ऊपर जा रही है। ठीक है, इस एक्सेलेरेशन को कोई ऑब्जर्व करने वाला एक कोई ऑब्जर्वर है ग्राउंड पे। कहाँ पे है? ग्राउंड पे है बेटा। ठीक है, अब मैं पूछूं इस ऑब्जर्वर के हिसाब से भाई क्या टेंशन फोर्स होगा। अब पता होगा इस रस्सी पे कुछ टेंशन फोर्स जनरेट हो रही होगी टी, ठीक है, और एक ग्रेविटेशनल फोर्स mg लग रहा होगा नीचे इस मास पे। अब मैं पूछूं कि इस ऑब्जर्वर के हिसाब से टेंशन फोर्स कितना होगा स्ट्रिंग में, तो आप क्या कहोगे? पहले तो पहचानो कि ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब खुद सोचो यार, ऑब्जर्वर कहाँ है? ग्राउंड पे है। बोलिए ग्राउंड पे है, रुका हुआ है। ठीक है, बोलिए एक्सेलेरेशन क्या है इसका? जीरो है। एक्सेलेरेशन बताइए क्या है इसका? बोलिए इस ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन कितना है बेटा? जीरो है। और एक्सेलेरेशन इस ऑब्जर्वर का जीरो है, इसका मतलब क्या है? ये इनर्शियल फ्रेम में है। ये ऑब्जर्वर बेटा इनर्शियल फ्रेम में है, इनर्शियल फ्रेम में है। समझ गए? ये ऑब्जर्वर कहाँ है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे। समझ गए? अब आप क्या करोगे? भैया इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस वैलिड है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ, बोलिए न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे वैलिड है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। तो आप यहाँ से क्या कहोगे कि जो एक मास है m kg का, इसके पास एक नीचे फोर्स लग रही है mg और एक ऊपर फोर्स लग रही है t टेंशन फोर्स, और ये मास खुद भी ऊपर जा रहा है a एक्सेलेरेशन से। बोलिए a एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा है बेटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो आप यहाँ से क्या कहोगे? एफ नेट इज इक्वल्स टू ma। बोलो इसका FBD बना दिया, एफ नेट इज इक्वल्स टू ma। न्यूटन सेकंड लॉ यही तो कहता था। तो न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से आप क्या कहोगे? एफ नेट इज इक्वल्स टू ma। तो बताइए एक्सेलेरेशन ऊपर है, टेंशन भी ऊपर है, तो क्या कहोगे यहाँ से? टेंशन हमने पॉजिटिव ले लिया, mg एक्सेलेरेशन के अपोजिट लग रहा है तो mg नेगेटिव ले लिया। ये हो गया अपना एफ नेट इज इक्वल्स टू ma। मास कितना है? m है, बोलिए, और एक्सेलेरेशन a है। ठीक है, अब मैं पूछूं यहाँ से टेंशन कितना हो जाएगा? टेंशन फोर्स, बोलिए mg प्लस ma। बोलिए बोलिए mg प्लस ma किसके हिसाब से भैया? कब निकाला ये आपने? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से, जब ऑब्जर्वर भैया रुका हुआ था ग्राउंड पे, एक्सेलेरेशन इसका खुद का जीरो था। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्या हमेशा एक्सेलेरेशन जीरो होगा ऑब्जर्वर का? जो ऑब्जर्व कर रहा है, इसकी स्टडी कर रहा है, इस मास की, क्या पता अगर मैं इस ऑब्जर्वर को ग्राउंड से उठा के टपका दूं किसके अंदर? लिफ्ट के अंदर बैठा दूं, बैठेगा? अरे मार के बैठा देंगे, चिंता ना करिए। ठीक है, तो देखिए बेटा ये अपनी लिफ्ट है मान लेते हैं, ठीक, ये अपना ऑब्जर्वर इस लिफ्ट के अंदर बैठा है और सेम सिस्टम है। यहाँ पे एक मास है m kg का। ये ऑब्जर्वर अब ऐसे देख रहा है मास को, और ये लिफ्ट भी a एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है। अब खुद बताओ, ये मास लिफ्ट के अंदर है
और ये ऑब्जर्वर भी लिफ्ट के अंदर है और लिफ्ट ऊपर जा रही है ए एक्सेलेरेशन से। इसका मतलब क्या है, ये मास का एक्सेलेरेशन भी ए होगा और इस बंदे का ऑब्जर्वर का भी क्या होगा, एक्सेलेरेशन होगा कि नहीं होगा। बोलो, इसका मतलब है कि इस बंदे का एक्सेलेरेशन जीरो होगा? नहीं, जीरो कहाँ से होगा। बोलो, ये भाई लिफ्ट के साथ जा रहा है कि नहीं जा रहा है। अरे लिफ्ट में है, लिफ्ट ए से जा रही है तो एक्सेलेरेशन है कि नहीं लिफ्ट का, तो ये लिफ्ट के अंदर है। बोलो, तो ये भी तो एक्सेलेरेशन से जा रहा होगा, इसके पास खुद का एक्सेलेरेशन होगा। बोलिए हाँ या ना। इस ऑब्जर्वर का भी एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो नहीं होगा इस बार। बोलिए एक्सेलेरेशन होगा। एक्सेलेरेशन होगा जिसकी वजह से ये कौन सा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, नॉन इनर्शियल। बोलिए नॉन इनर्शियल। बेटा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। अब बताओ, अब मैं आपसे पूछूं न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के हिसाब से, पहली बात तो इसके लिए वैलिड नहीं है, निकाल के लाओगे भी न्यूटन सेकंड लॉ लगा के लाओ, चलो निकाल ही देते हैं। अब यहां से आप कहो, एक ऊपर टेंशन फोर्स टी लग रहा होगा, बोलिए, और mg फोर्स नीचे लग रहा होगा, ठीक। बोलिए, अब मैं कहूं ये मास को बाहर निकाल लेते हैं, vd बना लेते हैं। इस मास पे नीचे mg फोर्स, ऊपर टेंशन फोर्स, बोलिए, और एक्सेलेरेशन बताइए बेटा, क्या एक्सेलेरेशन होगा इस मास का, खुद बताओ। अरे यार, इस मास का भी ए एक्सेलेरेशन ऊपर है कि नहीं, और इस ऑब्जर्वर का भी ए एक्सेलेरेशन ऊपर है, दोनों सेम एक्सेलेरेशन से चल रहे हैं, तो ये बंदा क्या देखेगा, बंदा भी ए से ऊपर जा रहा है और मास भी ए से ऊपर जा रहा है, तो इसको इसका एक्सेलेरेशन क्या लगेगा, जीरो लगेगा। क्या लगेगा, जीरो लगेगा। किसका, इस मास का एक्सेलेरेशन जब ये बंदा ऑब्जर्व करेगा, बोलिए, तो उसका एक्सेलेरेशन क्या होगा, मास का एक्सेलेरेशन जीरो होगा। किसके हिसाब से, इस ऑब्जर्वर के हिसाब से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर। क्योंकि ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, ऑब्जर्वर भी मूव कर रहा है ए एक्सेलेरेशन से। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, क्लियर। अच्छा, समझ गए। इसका मतलब ये है कि ये बंदा, अब यहां से देखो एक्सेलेरेशन जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली फोर्स टेंशन फोर्स और mg फोर्स बैलेंस्ड है, इक्विलिब्रियम में है। खुद सोचिए यार भैया, इस मास का एक्सेलेरेशन जीरो है, किसके हिसाब से, ऑब्जर्वर के हिसाब से। तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा कि भाई जो टेंशन फोर्स है, टेंशन फोर्स किसको बैलेंस कर रही है, mg को, मतलब टेंशन फोर्स mg के बराबर है, टेंशन फोर्स mg के बराबर है। ये किसके हिसाब से आया, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। गलत आ गया, ये बात गलत है, ये बात गलत है, ये बात सही है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से आया T इक्वल्स टू mg, यहां पे क्या आया, T इक्वल्स टू mg। ये कैसे हो सकता है, एक ही चीज भाई, वही बंदा है, यही बंदा मैंने ग्राउंड पे बैठाया तो मैंने देखा कि T इक्वल्स टू mg प्लस ma मिल रहा है, और इसी बंदे को अगर मैंने लिफ्ट के अंदर टपका दिया तो टेंशन फोर्स मिल रहा है mg। क्या डिफरेंस है, क्या चीज है जो पच नहीं रही है, क्योंकि भैया फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया है। इस बार ऑब्जर्वर खुद एक्सेलेरेशन में है, क्लियर कि नहीं क्लियर। अच्छा, ये बात गलत हो गई, इसको सही कैसे करेंगे, इसको करेंगे सीडो फोर्स से। कैसे करेंगे, सीडो फोर्स से, ठीक है। आइए अब समझते हैं कि बेटा सीडो फोर्स कैसे लगाएंगे। बोलिए, ये बात सही है, ठीक है। हम क्या नॉन इनर्शियल फ्रेम, बोलिए, इस टेंशन की वैल्यू mg और यहां पे कह रहा है T इक्वल्स टू mg प्लस ma, ये बात कैसे हो सकती है, गलत बात है ना, कि एक जगह आ रहा है इतना और एक जगह आ रहा है इतना। डिफरेंस क्या है, सिर्फ वो लोकेशन बदल गई है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज हो गया है, ठीक है, क्लियर। तो आइए समझते हैं कैसे लगाएंगे सीडो फोर्स। हो गया बेटा, पहले इधर कॉपी कर लीजिए, देख लीजिए। अभी सीडो फोर्स लगाने के बाद T इक्वल्स टू mg प्लस ma आएगा, ठीक है। T इक्वल्स टू mg प्लस ma आएगा, ध्यान से देखिएगा, मिटा दें इसे। समझिए, पहले सीडो फोर्स क्या होता है समझते हैं, पहले हेडिंग लगा लीजिए सीडो फोर्स, ठीक है। अभी इसी को कराएंगे, ठीक है, फिर से देख लीजिए, पहले हेडिंग लगा लीजिए, समझते हैं सीडो फोर्स क्या होता है बेटा। सीडो फोर्स हेडिंग लगा लीजिए, सीडो फोर्स। सीडो फोर्स बेटा एक नकली फोर्स है, एक जाली फोर्स है, झूठी फोर्स है, ठीक है, एक इमेजिनरी फोर्स है, ठीक है। पहली बात तो ये समझ लीजिए, ऐसी फोर्स कोई एग्जिस्ट ही नहीं करती, हम मान लेते हैं सीडो फोर्स झूठी फोर्स, सीडो मतलब झूठा, ठीक है। इसको अप्लाई कैसे करेंगे, पहली बात इसको अप्लाई कब करेंगे और कैसे करेंगे, तो पहले देखिए, टू अप्लाई, बोलिए टू अप्लाई, हमें अगर सीडो फोर्स अप्लाई करना है किसमें,
टू अप्लाई, वो भी कौन सा, न्यूटन सेकंड लॉ, बोलिए न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ को अगर हमें अप्लाई करना है, ये सीडो फोर्स कब लगाएंगे, जब हमें न्यूटन्स लॉ को अप्लाई करना है। कब, व्हेन ऑब्जर्वर कहाँ पे है, बोलिए कहाँ पे है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में है। नॉन इनर्शियल फ्रेम, बोलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम में है, मतलब उसका एक्सेलेरेशन बोलिए जीरो नहीं है, एक्सेलेरेशन उसके पास खुद भी है। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, सीडो फोर्स का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सीडो फोर्स क्या होती है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है सीडो फोर्स का एफपी। एफपी क्या है, सीडो फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ए। ठीक है, बड़ा आसान है समझना। पहले समझिए ए क्या है, एक्सेलेरेशन है, किसका एक्सेलेरेशन, ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन। बोलिए जो ऑब्जर्व कर रहा है, वो बंदा जो ऑब्जर्व कर रहा है, स्टडी कर रहा है मास की, उसका एक्सेलेरेशन है ये, किसका, ऑब्जर्वर का। ठीक बेटा, ये मास किसका है, ये मास है ऑब्जेक्ट का। बोलिए ये मास है ऑब्जेक्ट का जिसकी स्टडी करी जा रही है। ठीक है, ये एफपी क्या है, सीडो फोर्स। ठीक है, किस पे लगाते हैं, पहली बात ये सीडो फोर्स हम क्या करेंगे, किसी बताइए ऑब्जेक्ट पे लगाएंगे जिसकी स्टडी कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, किस पे लगाएंगे बेटा, बोलिए अगर हमें न्यूटन्स लॉ को वैलिड कराना है, न्यूटन्स बेसिकली सेकंड लॉ को वैलिड कराना है, तो हम एक एक्स्ट्रा फोर्स लगा देंगे, एक नकली फोर्स, झूठी फोर्स लगा देंगे उस मास पे। बोलिए किस पे लगाएंगे, उस ऑब्जेक्ट पे, मतलब वही। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझ गए। और किस डायरेक्शन में, ये माइनस क्या बता रहा है, ये माइनस यहाँ पे बता रहा है कि जो सीडो फोर्स लगाओगे वो अपोजिट लगाओगे किसके, एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर के। अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन ऊपर है, अगर ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन ऊपर है तो हम सीडो फोर्स नीचे लगाएंगे, ऑब्जर्वर का एक्सेलेरेशन आगे है हम सीडो फोर्स पीछे लगाएंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर, लाला हो गया कि नहीं हो गया। आइए अब समझते हैं, इसको सही करते हैं, इसको हम सही करते हैं। नॉन इनर्शियल फ्रेम में कितना, या टी इक्वल्स टू एम जी, क्या आना चाहिए था, टी इक्वल्स टू एम जी प्लस एम ए। अच्छा समझ गए, तो हम क्या करेंगे, समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए। तो यहां से हम क्या कह सकते हैं बेटा, कि अगर इस मास पे हम एक सीडो फोर्स लगाएंगे, क्या हमें सीडो फोर्स लगाना है इस मास पे। तो आइए डायग्राम बना लेते हैं फिर से इसका मिटा के, एक बार देखिए ध्यान से देखिए। अब क्या कहेंगे हम लोग, कि अपने पास कोई मास था, क्या है, कोई एम के जी का मास है, इस मास पे एक नीचे फोर्स लग रही है एम जी, और एक ऊपर की तरफ टेंशन है। ठीक, बोलिए अब आप क्या करोगे, कैसा फ्रेम है, नॉन इनर्शियल फ्रेम, आपको सीडो फोर्स लगानी है। सीडो फोर्स किस पे लगाएंगे, बताइए पहले, सीडो फोर्स किस पे लगाएंगे, ऑब्जेक्ट पे, ऑब्जेक्ट के मास पे जिसकी स्टडी की जा रही है। कैसे लगाएंगे, बोलिए बताओ। ये मास ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा था, ये मास ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा था, ये एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा था, ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा था। ठीक है, तो हम क्या लगाएंगे, नीचे उसके अपोजिट में क्या लगा देंगे, बोलिए सीडो फोर्स, कितना, एम ए। बोलिए एम ए सीडो फोर्स लगा देंगे उस मास पे, अपोजिट इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन ऊपर था इस मास का, उसके हमने अपोजिट में क्या लगा दिया, बोलिए एम ए सीडो फोर्स। ठीक है, अच्छा क्लियर कि नहीं क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ से पूछूं कि ये ऑब्जर्वर फिर इसको ऐसे देखेगा तिरछी नज़र से, जैसे आप लड़कियों को देखते हैं, ठीक है, इस मास की स्टडी करेगा। बोलिए तो क्या देखेगा कि ये तो रेस्ट पे है, ये मास तो रेस्ट पे, क्यों भैया, क्योंकि एक्सेलेरेशन ऑफ ऑब्जर्वर भी ए है, दोनों सेम एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहे हैं, तो क्या लगेगा इसको कि अभी भी ये मास कैसा है, रेस्ट पे है। बोलिए क्या है, एक्सेलेरेशन इसका जीरो है। बोलिए किसके हिसाब से, ऑब्जर्वर के हिसाब से। एक्सेलेरेशन जीरो है, इसका मतलब क्या है, ऊपर वाली फोर्स और नीचे वाली फोर्स बराबर, दोनों इक्विलिब्रियम में है। तो यहां से क्या कह सकते हो, यहां से कह सकते हो, यहां से क्या कहोगे, टेंशन इक्वल टू, बोलिए टेंशन इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। क्लियर कि नहीं क्लियर, टेंशन इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। इसका मतलब क्या है, लो जो आपने पहले पढ़ा था इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में, विदाउट सीडो फोर्स, जिसमें न्यूटन्स लॉ वैलिड था, उसका आंसर कितना आया था, टी इज इक्वल टू एम ए प्लस एम जी। नोट्स पीछे पलटो, और हमने जब सीडो फोर्स लगाया नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तब भी हमारा सेम आंसर आया। इसका मतलब अब हम सीख गए हैं कि सीडो फोर्स लगा के नॉन इनर्शियल फ्रेम में सही आंसर निकाल सकते हैं। बताइए समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर, समझ गए सारी दिक्कत। कब लगाना है सीडो फोर्स, नॉन इनर्शियल फ्रेम में लगाना है, मतलब नॉन इनर्शियल फ्रेम में हो कौन, ऑब्जर्वर हो जब।
ठीक है, क्योंकि ऑब्जर्वर यहाँ पे देखिए एक्सेलेरेशन था, इसका एक्सेलेरेशन 0 नहीं था। क्लियर कि नहीं क्लियर? ठीक है, कैसे लगाना है? अगर उस मास का एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ है तो सीडो फोर्स नीचे लगा दो। अगर मान लो एक्सेलेरेशन नीचे है उस मास का तो सीडो फोर्स उल्टा लगा दो ऊपर की तरफ। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गया? बोलिए, मिटा दे बेटा। चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चंस, बहुत सारे हो गया। तो चलिए करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इनर्शियल एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कम से कम सॉल्व जरूर करिएगा वीडियो को पॉज करके। हो गया बेटा? चलिए, फाइंड द थीटा व्हेन द मास m रेस्ट इन इक्विलिब्रियम। अच्छा, ये कोई कार है या कह लो हाफ डाला है, कार तो लगी नहीं रही, डिब्बा है। ठीक है, किसी a एक्सेलेरेशन से आगे जा रही है। बोलिए, अच्छा पहले क्या होगा, जब ये रुका हुआ होगा तो ये मास कहाँ पे लटका होगा? मान लो आपके पास कोई कार है, उसमें कुछ आपने लटका दिया तो यहीं टंगा रहेगा। जैसे जैसे आप वेलोसिटी गेन करोगे कार की, एक्सेलेरेशन गेन करोगे, समझ रहे हो, वेलोसिटी बढ़ाओगे, एक्सेलेरेशन में आ जाएगी ये कार, तो क्या होगा, ये मास कुछ पीछे की तरफ जाएगा। खुद देखो ना, आप कार में देखे होगे कि जब कुछ लटका होता है और आप कार बहुत तेजी से चलाओ आगे की तरफ, तो वो जो मास है वो टिल्ट हो जाएगा कुछ पीछे की तरफ। ठीक है, किसी एंगल से, थीटा एंगल से। ठीक है, और कुछ थीटा एंगल होने के बाद जब आप एक्सेलेरेशन गेन कर लोगे तो ये इक्विलिब्रियम में आ जाएगा इस समय कुछ क्षण के लिए। ठीक, अब इसको करने के दो तरीके हैं। आपको थीटा निकालना है यहाँ पे कि थीटा क्या होगा, एंगल क्या होगा जब ये इक्विलिब्रियम में होगा मास ये। ठीक, तो इसको करने के दो तरीके हैं बेटा, या तो आप ऑब्जर्वर को कार के अंदर बैठा दो या ऑब्जर्वर को आप बाहर बैठा दो। ठीक है, समझ रहे हो, मगर मैं पहले ऑब्जर्वर को कार के अंदर बैठा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद बाहर बैठा के सॉल्व करूंगा। मतलब मैं कार के अंदर बैठा दिया, इसका मतलब क्या है, इस ऑब्जर्वर का भी खुद कुछ एक्सेलेरेशन हो गया जो कार का है ए। ठीक है, तो ये कैसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ, नॉन इनर्शियल। बोलिए, नॉन इनर्शियल। ठीक है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ तो बेटा सीडो फोर्स लगा के सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? सीडो फोर्स लगा के हम इसको सॉल्व करेंगे। समझ गए? क्यों सीडो फोर्स लगाना पड़ रहा है? क्योंकि ये हमने मान लिया कि ऑब्जर्वर कार के अंदर है, उसका एक्सेलेरेशन है 0 नहीं एक्सेलेरेशन इस बार, इसलिए ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हुआ तो सीडो फोर्स लगाएंगे। सीडो फोर्स लगाने का मतलब क्यों है? बोलिए, ये आसान कर देता है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से भी वही आंसर आएगा, बट सीडो फोर्स लगाने के बाद आपकी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, बहुत हलवा, न्यूमेरिकल चुटकी में हो जाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं इस सिस्टम को बाहर निकाल लूँ, इस मास को, तो देखिए ये मास कुछ ऐसे होगा। ठीक, ये कैसा होगा बेटा, रेस्ट पे होगी। जब कार ने एक्सेलेरेशन गेन किया, ठीक है, वेलोसिटी इंक्रीज करी होगी, तो क्या होगा, ये मास कुछ टिल्ट हो जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? किसी एंगल पे मान लेते हैं ये मास कुछ यहाँ आ गया m। ठीक है, बोलिए, ये कुछ एंगल बना रहा होगा थीटा। क्लियर? अब बताइए इस मास पे नीचे की तरफ क्या लगा रहा होगा, एक mg फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। ठीक है, और बताइए, ये देखिए बेटा ध्यान से, इस तरफ क्या लगा रहा होगा, टेंशन फोर्स। बोलिए, ये स्ट्रिंग है ना बेटा, तो इस पर क्या लग रहा होगा, एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा T। वही क्या है, एक टेंशन फोर्स लग रहा होगा इस पर। अब क्या करना है आपको, यहाँ पे जो टेंशन फोर्स है, ये जो देखिए ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी कितना होगा, थीटा ही होगा। तो आप क्या करो, इस टेंशन फोर्स को y और x कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लो। तो y के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए t cos थीटा। बोलिए, t cos थीटा, और x के अलॉन्ग रिजॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए, मिटा दें से, अब कोई काम नहीं इसका। ठीक, क्या हो जाएगा, t साइन थीटा। कितना हो जाएगा, t साइन थीटा हो जाएगा फोर्स। बोलिए, ये हो गया। अच्छा, अब आपने टेंशन को रिजॉल्व कर लिया, हटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, ये जो मास है इसके ऊपर एक्सेलेरेशन कैसा लग रहा है, आगे की तरफ लग रहा है कि लग रहा है, तो आप क्या करोगे, इसके ऊपर सीडो फोर्स पीछे लगा दो। समझ रहे हो, ये मास ए एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा है, क्योंकि कार के अंदर है, कार का एक्सेलेरेशन कितना है, ए है, तो मास का भी कितना होगा, ए होगा। अच्छा, ए होगा, ठीक है, मान लेते हैं। तो मास को आप क्या कहोगे, भैया ए से आगे जा रहा है, ए एक्सेलेरेशन है, इसके ऊपर एक्सेलेरेशन कैसा लग रहा है, आगे की तरफ, राइट साइड, तो आप क्या लगाओ, इसके अपोजिट में क्या लगा दो, सीडो फोर्स एम ए। बोलिए, यही तो मैंने कहा था, अगर एक्सेलेरेशन इस मास पे आगे की तरफ है तो पीछे की तरफ सीडो फोर्स लगा दो। क्लियर, इस मास पे आगे की तरफ था सीडो, बोलिए एक्सेलेरेशन आगे था, आप क्या करो, इस पे सीडो फोर्स पीछे लगा दो। सीडो फोर्स क्या होता है, एम ए होता है। बोलिए हाँ या ना, समझ गए। अच्छा, अब बताइए, जब ये ऑब्जर्वर इस मास को इक्विलिब्रियम में देखेगा ऐसे, जब ये ऑब्जर्वर इस मास को, ऑब्जर्वर को, बोलिए ऑब्जर्वर मास को देखेगा तो क्या कहेगा, ये इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पे है, रुका हुआ है।
मतलब इसका एक्सेलेरेशन जीरो है। किसके हिसाब से? ऑब्जर्वर के हिसाब से। ठीक है भैया, इस मास का एक्सेलेरेशन कितना है? जीरो है। अब खुद बताओ, जब एक्सेलेरेशन जीरो है मतलब ऊपर वाली फोर्स नीचे वाली फोर्स बराबर, लेफ्ट और राइट वाली फोर्स बराबर, इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ से क्या कह सकते हो? टी साइन थीटा। बोलिए क्या कह सकते हो? टी साइन थीटा किसके बराबर है बेटा? एम ए के बराबर है। बोलिए और क्या कह सकते हो? बोलिए टी कॉस थीटा। बोलिए टी कॉस थीटा किसके बराबर है? एम जी के बराबर है। बोलिए टी कॉस थीटा एम जी के बराबर है, टी साइन थीटा एम ए के बराबर है। अब ध्यान से देखो बेटा, ये टी टी कट गया और साइन अगर मैं डिवाइड कर दूं इसको, अरे बेटा डिवाइड कर देते हैं, चलिए ठीक है डिवाइड कर दो तो क्या होगा? टी साइन थीटा, टी कट गया, टी कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है? टैन थीटा। क्या होता है? टैन थीटा। टैन थीटा क्या हो जाएगा? बोलिए एम एम कट गया, ए अपॉन जी आ गया। कितना गया? ए अपॉन जी। बोलिए टैन थीटा आ गया ए अपॉन जी। अब यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा? बोलिए थीटा क्या हो जाएगा? ए अपॉन जी टैन इनवर्स। बोलिए आंसर आ गया ए अपॉन जी टैन इनवर्स। क्लियर? ये आ गया आपका एंगल, इक्विलिब्रियम में होगा। क्लियर बेटा? ये हो गया नॉन इनर्शियल से सॉल्व करने का तरीका। अगर मैं इनर्शियल मेथड से करता, इनर्शियल फ्रेम से करता तो क्या होता? डरने की बात नहीं है। बोलिए यहाँ पे जो आपने एक्सेलेरेशन जीरो मान लिया है, उस केस में एक्सेलेरेशन जीरो ना होता। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो चलिए देखते हैं, फिर से देखिए। अगर मैं इसको, बेटा ये हो गया, समझ गया क्या तरीका है? ये इनर्शियल फ्रेम से कर रहा था। बोलिए नॉन इनर्शियल से कर रहा था। अब चलिए करते हैं इनर्शियल फ्रेम से। अच्छा इनर्शियल फ्रेम, देखिए मैं इस सिस्टम को पूरा बना लेता हूँ फिर से। इस मास पे कुछ देर बाद ये कहाँ जाएगा? यहाँ जाएगा मास। ठीक है बोलिए इस पे इधर की तरफ क्या लगा रहा होगा? टेंशन लगा रहा होगा टी। ये एंगल थीटा होगा, इस पे भी ये थीटा होगा। तो आप क्या करोगे? इस टैन टी को, टेंशन को इधर कर लो, तोड़ लो ऊपर की तरफ, क्या हो जाएगा? टी कॉस थीटा। ठीक बेटा टी कॉस थीटा हो जाएगा। इस पे एक नीचे की तरफ, बोलिए और हॉरिजॉन्टली क्या हो जाएगा? हटा दें इसे हटा दें, काम हो गया। आप बोलिए और इसको टी कॉस थीटा हो गया, ये टी साइन थीटा हो गया। बोलिए कितना हो जाएगा? टी साइन थीटा बेटा। बोलिए समझ गया? एक एम जी फोर्स नीचे लगा रहा होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। बोलिए अब यहाँ पे ये मत कह देना कि, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, अब आपका जो भैया इनर्शियल फ्रेम है ना भैया, ये कार में नहीं बैठा है। बोलिए समझ रहे हो कि समझ रहे हो? अब आप देखिए ये समझ गया कि नहीं समझ गया? ये तो कौन सा था? नॉन इनर्शियल, क्योंकि ये कार में बैठा था। अगर इनर्शियल फ्रेम लगाना है, बोलिए इनर्शियल लगा रहे हो, कौन सा लगा रहे हो? इनर्शियल लगा रहे हो, इनर्शियल फ्रेम लगा रहे हो। ठीक है बेटा इनर्शियल फ्रेम लगा रहे हो तो क्या, जो आपका ये जो बंदा है कहाँ पे है? ये आप ग्राउंड पे बैठा दो। क्या कहाँ लगा दो? ग्राउंड पे। क्या करो? ऑब्जर्वर को ग्राउंड बैठा दो, यहाँ से हटा के यहाँ पे लगा दोगे। ठीक है ग्राउंड पे बैठा दो, तो ग्राउंड से देखेगा तो क्या लगेगा इसको? ये ऐसे तो दिखेगा, ये मास ऐसे तो दिखेगा, मगर इस पर एक और चीज़ दिखेगी कि भैया ये मास जो है तिरछा वाला। बोलिए ये जो मास ऐसे तिरछा ऐसे है, डोरी ये है और ये मास मेरा उंगली मुट्ठी, ठीक है ऐसे, ये ए से आगे जा रहा है तो तिरछा, कोई दिक्कत नहीं है, मगर इसका एक्सेलेरेशन जीरो नहीं होगा, ये एक्सेलेरेशन होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? क्लियर? अच्छा इसका मतलब ये है कि जो ये मास है ये भी ए से आगे जा रहा होगा, ए एक्सेलेरेशन से। ठीक है मतलब ये ए से आगे जा रहा होगा। इस बार जीरो मत कह देना, जीरो तो तब कहते हैं जब सीडो फोर्स लगा रहे थे। क्लियर? अच्छा अब यहाँ से क्या कह सकते हो? न्यूटन सेकंड लॉ से क्या कह सकते हो? बोलो बोलिए बेटा। अब ये तो पता होगा, बोलिए टी कॉस थीटा, टी कॉस थीटा और एम जी तो बराबर होंगे, इक्विलिब्रियम में होंगे, क्योंकि हॉरिजॉन्टल तो कोई एक्सेलेरेशन है नहीं, सॉरी वर्टिकल कोई एक्सेलेरेशन तो है नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अरे भाई वर्टिकल में तो एक्सेलेरेशन कोई है ही नहीं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो इसका मतलब क्या? टी कॉस थीटा किसके बराबर होगा? एम जी के बराबर होगा। बोलिए टी कॉस थीटा एम जी के बराबर होगा। ठीक है समझ गए? अच्छा अब हम क्या करेंगे? हॉरिजॉन्टल में देखो एक ही फोर्स दिख रहा है, टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। बोलिए टी साइन थीटा, यही आपका क्या है? आप क्या करो? हॉरिजॉन्टल में क्या लगा दो? न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दो बेटा। एक ही फोर्स है और वो फोर्स क्या? टी साइन थीटा। न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था? एफ नेट इज इक्वल टू एम ए। एफ नेट कितना है? सिर्फ एक ही फोर्स, टी साइन थीटा। हॉरिजॉन्टली देखो सिर्फ एक ही फोर्स है, टी साइन थीटा। बोलिए टी साइन थीटा किसके बराबर कर दो? एम ए के बराबर कर दो। कितना? एम ए के बराबर कर दो, खत्म बात। लो वही तो आ गई इक्वेशन। अब डिवाइड कर दोगे इसको, क्या हो जाएगा? यहाँ से टी टी कट गया, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? बोलिए टेन थीटा इज इक्वल टू ए अपॉन जी। समझ गए?
बोलिए। फिर यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा, थीटा कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए। थीटा आ जाएगा, बताइए, ए बाय जी tan इनवर्स। समझ गया कि नहीं समझ गया? देखिए कितना आ गया, ए बाई जी tan इनवर्स। और यहाँ भी कितना आया था, सीडो फोर्स से। सीडो फोर्स से जब आपने लगाया था नॉन इनर्शियल में तो कितना आया था, ए बाई जी tan इनवर्स। यहाँ भी देखिए सेम आ रहा है। समझ गया कि नहीं समझ गया? क्लियर? मगर जब आपने सीडो फोर्स लगाया था बहुत आसान था, समझ रहे हो? अभी तो आपको लग रहा होगा इतना समझाने में लगा, इतना देर लगेगा नहीं। बोलिए क्लियर हो गया? मिटा दें। ध्यान क्या देने वाली बात है, बोलिए। पहले आपने क्या लगाया था, आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम लगाया था, तो ऑब्जर्वर यहाँ बैठा था आपका, ठीक है, समझ रहे हो? तो ऑब्जर्वर भैया कार के अंदर ही बैठा है, तो उसको क्या लगेगा, ये मास तो रेस्ट पे है, तो आपने यहाँ पे रेस्ट कर दिया, ठीक है। जब आपने इनर्शियल फ्रेम लगाया तो ये ऑब्जर्वर को यहाँ से हटा के क्या करना है, ग्राउंड पे बैठा देना, ज़मीन पे है। लात मार के कार से निकाल दो, ज़मीन पे बैठा दो, कह दो अब देखो, तो क्या लगेगा इसको, ये जो मास है इसका एक्सेलेरेशन होगा। क्लियर? ये बाहर से देखेगा ग्राउंड पे खड़ा होके, तो कार में जो मास होगा वो ऐसे तिरछा तो होगा मगर उसका एक्सेलेरेशन भी होगा आगे की तरफ, जीरो मत कह देना। समझ रहे हो कि समझो? तो ये मास ए एक्सेलेरेशन से आगे जा रहा था। क्लियर? बोलिए टी कॉस थीटा बराबर किसके हो गया, mg के बराबर हो गया, ठीक है। इस मास पे एक्सेलेरेशन था आगे की तरफ, तो टी साइन थीटा इक्वल्स टू ma। बोलिए यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, न्यूटन सेकंड लॉ लगा दिया, एफ नेट इक्वल्स टू ma। खत्म बात, डिवाइड करके ये आ गया। तो देखा आपने जैसा कि इनर्शियल लगाओ चाहे नॉन इनर्शियल लगाओ, आंसर तो आना है, ठीक है, सेम आएगा, ठीक है। मिटा दें। तो चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है जो बच्चे क्लास 11th में हैं या जेई और नीट की तैयारी कर रहे हैं। तो वीडियो को पॉज करिए, खुद से ट्राई करिए, ठीक है। हो गया? देखिए बेटा कह रहा है क्वेश्चन में, फाइंड द टाइम इन विच द मास स्लाइड फ्रॉम टॉप टू बॉटम ऑफ वेज ऑफ लेंथ एल। मतलब ये कोई वेज है बेटा, उसकी जो ये लेंथ है स्लाइड वाली, ठीक है, जितना ये स्लाइड करके नीचे आएगा तो डिस्टेंस कितना करेगा, एल, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी दी है, लेंथ एल दी है, ठीक है। ये एंगल थीटा दिया है। ये जो मास और बेटा वेज है किसी सिस्टम पे है, मतलब लिफ्ट के अंदर है, और इस लिफ्ट का भी एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ a नॉट है, गिवन है। अच्छा, आपसे पूछ रहा है ये मास नीचे आने में कितना समय लेगा, टाइम लेगा, ठीक है। तो अब आप देखिए आपको क्या क्या पता है, पहले तो ये बताइए। आपको पता है s मतलब डिस्प्लेसमेंट पता है, कितना चलेगा, l दिया है बेटा। बोलिए यहीं से टॉप से बॉटम आने में इतना लेंथ कवर करेगा, और यही कितनी है, l दिया है, ठीक है। और आपके पास इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, बोलिए 0। तो आप क्या करेंगे, कौन सी इक्वेशन लगा देंगे मोशन की, बोलिए s इक्वल्स टू, बोलिए s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। और यहाँ पे s पता है, u पता है, a क्या है, a निकाल के लाएंगे। अगर हम a निकाल के ले आएंगे तो क्या बचेगा, सिर्फ t ही बचेगा। और ये a है क्या, एक्सेलेरेशन ऑफ ये मास। इस मास का क्या एक्सेलेरेशन होगा, खुद बताओ। नीचे की तरफ ऐसे होगा, ठीक है। ये नेट एक्सेलेरेशन ऑफ मास है, पहली बात, ठीक है, लिफ्ट की नहीं। बोलिए समझ गए? तो अब हम क्या करेंगे, एफवीडी ड्रॉ कर लेते हैं इस मास पे, कौन कौन से सारे फोर्सेस दिखा देते हैं। उसके बाद हम बता देंगे कि ये किस एक्सेलेरेशन से नीचे आ रहा है, यहाँ पे a की वैल्यू रख देंगे, बस काम हो गया, ठीक है। तो बेटा बताइए, अब देखिए इसके ऊपर एक ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा होगा mg, ठीक, और एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर अपवर्ड लगता है सरफेसेस पे। बोलिए ये वाला वेज का सरफेस परपेंडिकुलर अपवर्ड फोर्स लगाएगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स n, ठीक है। अब बताइए ये जो सिस्टम है कैसा होगा, मैं क्या करूं, अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे ऑब्जर्वर बैठा दूं ग्राउंड पे, तो दिक्कत हो जाएगी, इनर्शियल फ्रेम से सॉल्व करूंगा, क्योंकि भैया ये मास का भी एक्सेलेरेशन है कुछ, और इस लिफ्ट का भी कुछ एक्सेलेरेशन है, तो कंफ्यूज हो जाओगे, दिक्कत होगी, आएगा वहां से भी, इनर्शियल से भी। अब मैं हर क्वेश्चन में भैया दोनों लगाने लगूंगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको कैसे लगा रहा हूँ, बोलिए मैं इसको इनर्शियल नहीं नॉन इनर्शियल फ्रेम्स लगा रहा हूँ, ऑब्जर्वर को इस लिफ्ट के अंदर भर दिया, बैठा दिया, ठीक। अब इसका भी खुद का कुछ एक्सेलेरेशन है, इसलिए नॉन इनर्शियल फ्रेम, तो सीडो फोर्स लगा के सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस मास पे भी एक्सेलेरेशन लग रहा होगा, क्योंकि ये मास लिफ्ट के अंदर ही है, और लिफ्ट का एक्सेलेरेशन a नॉट है, तो ये बोलिए एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहा होगा a नॉट के, तो इस पे क्या लगेगा, एक सीडो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में। बोलिए अपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक सीडो फोर्स कितना, ma नॉट। बोलिए ma नॉट क्या लगेगा, इस पे सीडो फोर्स लगेगा अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। एक्सेलेरेशन ऊपर था इस मास का, बोलिए तो हमने क्या लगा दिया, नीचे की तरफ सीडो फोर्स लगा दिया। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ गए उस मास पे। अब ये बताइए
बेटा ये एंगल थीटा होता था वेज में, तो ये एंगल कितना होता था, ये भी थीटा होता था। आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर देखे होंगे, नहीं देखे तो यहीं पकड़ लो बेटा, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है। मतलब MA0 थीटा एंगल बना रहा है और MG भी थीटा एंगल बना रहा है। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, बोलिए क्लियर। अरे वो तो एक ही जगह से निकल रहे हैं बेटा, ठीक है, ऐसा मत सोचना ये दोनों अलग अलग है, ठीक है, वो तो दिखाने के लिए बनाया है। अच्छा अब मैं क्या करूँ, इन दो फोर्सेस को अगर रिजॉल्व कर लूँ, MG, बोलिए देखिए बेटा ये क्या हो जाएगा, MG cos थीटा, इसको इधर तोड़ लो, MG cos थीटा, बोलिए ये क्या हो जाएगा, MG cos थीटा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे, ब्लू इंक दिख रही है, दिख रही होगी ना, ठीक है। MG cos थीटा इधर तोड़ लिया तो इधर क्या हो जाएगा, एक MG, बोलिए sin थीटा, MG sin थीटा हो गया। इसी तरह इस MA0 को इधर तोड़ लो तो क्या हो जाएगा, बोलिए MA0 को तोड़ लोगे तो इसी डायरेक्शन में क्या आ जाएगा, बोलिए MA, बोलिए जल्दी से क्या हो जाएगा बेटा, साथ ही साथ MA0 cos थीटा। समझ गए, MA0 cos थीटा, ठीक है। इसी तरह इस MA को इधर तोड़ लो तो क्या हो जाएगा, जल्दी बताइए मास पे, MA0 sin थीटा। क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। इसका मतलब ये है, अब देखिए ये ऐसे नीचे आ रहा होगा किसी एक्सेलेरेशन से, ठीक है, ए एक्सेलेरेशन से ये नीचे आ रहा होगा मास, ठीक है। अब क्या करेंगे, यही ए एक्सेलेरेशन निकाल लो, कैसे निकालोगे, अब आपको यहाँ तो पता होगा कि ये इक्विलिब्रियम में है, बताइए ऐसे देखिए, ऐसे देखिए, ये ऐसे तो इक्विलिब्रियम होगा, एक्सेलेरेशन ऐसे वैसे तो नहीं हो रहा है, मोशन ऐसे हो रहा है, मोशन तो ऐसे हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जो ये एन किसको बैलेंस कर रही है, किसको बैलेंस कर रही है, बोलिए MA, बोलिए किसको बैलेंस कर रही है, MA0 cos थीटा प्लस और किसको बैलेंस कर रही है, MG cos थीटा, बोलिए MG cos थीटा। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हो, क्योंकि वर्टिकल ऐसे तो मोशन हो नहीं रहा है तिरछा, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ये n बैलेंस कर रही है किसको, MA0 cos थीटा प्लस MG cos थीटा। समझ गए, और आपसे क्वेश्चन में कहता कि नॉर्मल फोर्स क्या, तो यही होगी, ऐसे निकाल देंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, ये होता आंसर। मगर आपसे यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है, आपसे टाइम पूछ रहा है, तो आप बताइए देखिए इस मास को, ये मास है जो इसके पास ऐसे फोर्स कौन सी है, इस डायरेक्शन में देखिए, इस डायरेक्शन में देखिए दो फोर्स है आपके पास, कौन कौन सी फोर्स है, M, बोलिए देखिए इसे क्या क्या है, एक है M, बोलिए जल्दी से, MA0 sin थीटा, बोलिए, और कौन सी फोर्स है बेटा, प्लस MG sin थीटा, क्या है, MG sin थीटा। ये हो गई आपकी नेट फोर्स, ये हो गई आपकी नेट फोर्स। याद करिए न्यूटन सेकंड लॉ क्या कहता था, नेट फोर्स इज इक्वल टू MA। अच्छा M कितना है, M है बेटा, सॉरी M मतलब मास कितना है, M है, ठीक है। A क्या होता था, इस मास का एक्सेलेरेशन, जिस एक्सेलेरेशन से ये नीचे आ रहा होगा, क्लियर, एक्सेलेरेशन इसका मत कहना, इसका कोई काम नहीं, समझ रहे हो, इस मास से कोई लेना देना नहीं, ये ए एक्सेलेरेशन से मैं बात कर रहा हूँ कि किस एक्सेलेरेशन से आ रहा होगा, ए एक्सेलेरेशन से, मुझे पता नहीं इसकी वैल्यू, तभी तो मैंने मान लिया ए, ठीक। अच्छा तो MA, क्लियर कि नहीं क्लियर। अब यहाँ से आप बताओ, ये मास डिवाइड कर दोगे, ये मास हट जाएगा, अरे कॉमन निकाल लोगे तब काट देना, या ऐसे डायरेक्ट काट दो यार, ठीक है। एक्सेलेरेशन कितना आ गया, बोलिए एक्सेलेरेशन कितना आ गया, A0 sin थीटा प्लस क्या आया, बोलिए क्या आया, G sin थीटा, कितना आया, G sin थीटा आया बेटा। यहाँ से आप बताओ sin थीटा कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा, sin थीटा कॉमन निकाल लो तो क्या बचेगा, A0 प्लस G। समझ गए, और ये क्या है, ये A क्या है, ये है इस मास का एक्सेलेरेशन, जिस एक्सेलेरेशन से ये मास नीचे स्लाइड कर रहा होगा टॉप से बॉटम की तरफ। क्लियर, लाले जान हो गया कि नहीं, एक्सेलेरेशन आ गया लाला। S कितना है बताइए, S की वैल्यू रख दिया L, इनिशियल वेलोसिटी कितनी है मास की, 0, तो इसका मतलब क्या होगा, ये तो टर्म 0 हो गया, U 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, प्लस क्या बचा, हाफ AT², हाफ A क्या है, A क्या है, मास का एक्सेलेरेशन, वो भी कौन सा, नेट एक्सेलेरेशन से जो नीचे आ रहा है, ठीक है। कितना है, बोलिए साइन थीटा ब्रैकेट में A0 प्लस G, साइन थीटा ब्रैकेट में A0
प्लस जी, ठीक है, टी स्क्वायर। क्लियर बेटा? अब यहाँ से बड़े आराम से कर लोगे आप लोग, तो कर लोगे कि नहीं लोगे? बोलिए, टी स्क्वायर की वैल्यू नहीं सॉल्व कर पाओगे, टी आ जाएगा। बोलिए क्या हो जाएगा, सॉल्व करें कि ना करें? अरे हो जाएगा 2l, बोलिए अपॉन में क्या हो जाएगा, साइन थीटा, बोलिए a नॉट प्लस जी, ठीक, इक्वल टू टी है, टी से बेटा स्क्वायर हटाओगे, अंडर रूट आ गया, खत्म बात। लो, क्लियर हो गया? समझ गए? इस इतना टाइम लगेगा, ठीक है। कोई पूछता है एक्सेलेरेशन क्या होगा, किस एक्सेलेरेशन से ये नीचे आ रहा होगा, कई क्वेश्चन बन सकते हैं, ये होगा। कोई पूछता कितना टाइम लेगा, तो ये होगा। क्लियर हो गया? इसको हम इनर्शियल से भी कर सकते थे, ठीक है। इनर्शियल करना है तो मेरी प्रीवियस लेक्चर देखिए, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पे, न्यूमेरिकल वाली। हो गया? मिटा रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 3। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पॉज करके ट्राई जरूर करें। देखिए बेटा क्या कह रहा है, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ वेज सो दैट मास m इज एट रेस्ट, ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास ऑन द वेज। ठीक है, तो क्या मास होगा, बोलिए सॉरी, क्या एक्सेलरेशन होगा इस वेज का, कितनी तेजी के एक्सेलरेशन से ये आगे जाए ताकि ये मास रेस्ट पे रहे, रुका रहे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब खुद सोचो यार कि ये भैया वेज आगे जाएगी किसी ए एक्सेलरेशन से, तो इस मास पे सीडो फोर्स पीछे लगेगी जो इसको रेस्ट में रोकेगी, दबाव डालेगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अच्छा, तो इसका क्या एक्सेलरेशन हो ताकि ये मास रेस्ट पे रहे, स्लाइड ना करे, ऊपर नीचे हिले डुले ना, मतलब इक्विलिब्रियम में रहे। तो हम क्या करेंगे, इसको नॉन इनर्शियल फ्रेम से करेंगे, मतलब यहाँ पे बंदा कोई बैठा देंगे, ठीक है, ऑब्जर्वर, इसके अंदर, वेज के अंदर, ठीक है। सीडो फोर्स लगा के करेंगे। तो अब बताइए, सबसे पहले इस पे सारे फोर्सेस दिखा देते हैं। एक फोर्स लग रहा होगा बेटा इस पे ऐसे, बोलिए mg ग्रेविटेशनल फोर्स, और इस मास पे एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा n। कौन लगा रहा होगा, वेज का सरफेस मास के ऊपर। हमें सिर्फ वही फोर्सेस दिखाने हैं जो मास पे लग रहे हैं, मास लगा रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक। अच्छा, अब खुद सोचिए, ये वेज बेटा ए एक्सेलरेशन से आगे चल रहा है, तो इस मास का भी एक्सेलरेशन ए होगा साथ ही साथ, समझ रहे हो? तो इस पे पीछे की तरफ क्या लगेगा, सीडो फोर्स, क्योंकि इस मास का एक्सेलरेशन किधर है, आगे की तरफ, राइट वर्ड, तो पीछे की तरफ क्या लगेगा, सीडो फोर्स, कितना, ma, कितना लगेगा, ma लगेगा। बोलिए, समझ गए? अच्छा, मैं इसमें कुछ ऐसे बना दूं, डॉटेड डॉटेड। अच्छा, अब बताइए, मैंने कहा था ये थीटा एंगल होगा, तो ये भी कितना होगा बेटा, थीटा होगा। बोलिए, ये तो मैंने पहले भी लेक्चर में बताया था, अभी पहले क्वेश्चन में ही। अच्छा, खुद सोचो, ये थीटा, तो ये एंगल कितना होगा, ये एंगल भी थीटा होगा। बोलिए कैसे, ये देखो, ये और ये क्या हुए, करॉस्पॉन्डिंग एंगल, समझ गए? अच्छा, बोलिए अब क्या करोगे, हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। बोलिए, हम इन फोर्सेस को रिजॉल्व कर लेंगे। तो देखिए, इस मास को पे जो mg लग रहा है, उसको इधर की तरफ तोड़ लो, रिजॉल्व कर लो, तो क्या हो जाएगा, mg cos थीटा। बोलिए, mg cos थीटा, और इस साइड mg sin थीटा। समझ गए बेटा? अच्छा, इस ma को, सीडो फोर्स को भी क्या कर लें, रिजॉल्व कर लें, क्योंकि ये भी देखो थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है, थीटा एंगल बना रहा है। तो क्या करोगे, अब देखिए, जिन फोर्स को हमने रिजॉल्व करना है उससे अब कोई मतलब नहीं, अब इसको मिटा दो, चाहे लो mg मिटा दो, लो, कोई मतलब नहीं, रिजॉल्व कर चुके हो। इसी तरह ma को रिजॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा ma cos थीटा। कई लोग सोच रहे होंगे कि ma cos थीटा, ठीक है, पहले बता देते हैं, रुकिए, ma cos थीटा रिजॉल्व कैसे करते हैं यार, बताए थे ना, जिस भी एक्सिस से थीटा जुड़ा वो क्या हो जाता था, cos जाता था। बोलो, जिस भी एक्सिस से थीटा जुड़ा होता था, तो जैसे इसको तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये ma cos थीटा। बोलिए, और ये वाला क्या हो जाएगा, ma sin थीटा। बोलिए, समझ रहे हो, ma sin थीटा। समझ के क्लियर? चलिए अच्छे से फिर से एक बार सारे फोर्सेस दिखा देते हैं। अब ma को दिखाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने ma को रिजॉल्व कर लिया। समझ गए बेटा? तो चलो इस मास पे सारे फोर्सेस दिखा दो। ये आपका मास है m, इस पे ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर होगा, बोलिए, ma sin थीटा और mg cos थीटा। बोलिए, mg cos थीटा। समझ गए? और ये mg sin थीटा किसके बराबर होगा, ma cos थीटा के बराबर। बोलिए, ma cos थीटा किसके बराबर होगा, mg sin थीटा के बराबर। कहोगे बराबर कैसे हुआ ये फोर्सेस, बोलो, ये वाले फोर्सेस n इसके बराबर है,
एम जी कॉस थीटा सॉरी एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर है। कैसे? क्योंकि आपको पता है एक्सेलेरेशन जीरो होगा। कैसे एक्सेलेरेशन जीरो होगा? खुद सोचो, ऑब्जर्वर यहीं बैठा है, ऑब्जर्वर इसी वेज में बैठा है, इसका भी एक्सेलेरेशन ए और इस मास का भी एक्सेलेरेशन अगर ए हुआ तो ये ऐसे देखेगा, ऑब्जर्वर भी ऐसे चल रहा है ए एक्सेलेरेशन से, मास भी चल रहा है, देखो मैं ऑब्जर्वर और ये मेरा मास, ऐसे दोनों ए एक्सेलेरेशन से चल रहे हैं, तो इसको क्या लगेगा? ये तो मास रेस्ट पे है, इसका एक्सेलेरेशन जीरो है, तो इसका मतलब ये कहेगा कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसके बराबर हो जाएगी? बोलिए एम ए साइन थीटा प्लस, बोलिए प्लस एम जी कॉस थीटा। ठीक, बोलिए। और यहाँ से कह सकते हो आप एम ए कॉस थीटा एम जी साइन थीटा के बराबर हो गया। बोलिए, या कह लो एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा किसके बराबर होगा? एम ए कॉस थीटा के बराबर। बोलिए, मास मास कट गया बेटा। बोलिए, अब क्या करेंगे? यहाँ से कॉस थीटा को नीचे भेजोगे साइन के पास। बोलिए, तो क्या हो जाएगा? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा? ए बाय जी हो जाएगा। जी को आपने उधर भेज दिया नीचे, तो यहाँ से क्या कह सकते हो? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो क्या कहोगे? क्या कहोगे? ये हो जाएगा टैन थीटा। बोलिए, क्या कह सकते हो? टैन थीटा इज इक्वल टू किसके होगा? ए बाय जी के। ठीक, और यहाँ से एक्सेलेरेशन क्या हो जाएगा? जी को मल्टीप्लाई कर दो टैन थीटा के साथ, तो एक्सेलेरेशन कितना आ जाएगा? बताइए बेटा, एक्सेलेरेशन क्या आ जाएगा? एक्सेलेरेशन आ जाएगा, बोलिए जी टैन थीटा। कितना आ जाएगा? जी टैन थीटा। समझ गए? एक्सेलेरेशन कितना आ गया? जी टैन थीटा। अच्छा, एक्सेलेरेशन आ गया, पहला आंसर हो गया कि इसका एक्सेलेरेशन क्या हो? किसका? वेज का क्या एक्सेलेरेशन हो ताकि ये मास रुका रहे, रेस्ट पे रहे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपसे पूछा है ऑल्सो फाइंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास ऑन द वेज। अब आपको पता होगा जैसे जैसे ये जितनी तेज एक्सेलेरेशन से ये आगे जाएगा उतना ही ये मास क्या लगाएगा? इस वेज पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा। मतलब पीछे की तरफ जो फोर्स लगाएगा मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बराबर ही तो होगा। जो ये फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा इस वेज पे, वो क्या होगा? क्या होगा बताइए? क्या होगा? वो एम ए साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा, मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होगा। समझ गए कि नहीं? मतलब यहाँ से आप क्या करो? एक्सेलेरेशन रख दो। बोलो, यहाँ से आप क्या करो? एम ए कितना निकाल के लाओ बेटा? जी टैन थीटा। बोलिए, कितना आ जाएगा? जी टैन थीटा। ठीक, बोलिए जी टैन थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा प्लस एम जी कॉस थीटा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? बोलिए, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आ जाएगा, वही फोर्स एक्सर्टेड बाय द मास ऑन द वेज होगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? समझ गया? आई होप क्लियर हो गया। ऐसे ऑप्शन बहुत मिलते हैं जेई नीट में, लिखा होगा एक्सेलेरेशन का ऑप्शन दिया होगा जी टैन थीटा, जी कॉट थीटा, ऐसे दिया होगा कुछ। ठीक, बोलिए, क्या पता दिया हो एक्सेलेरेशन की जगह जी इक्वल टू ए टैन थीटा, ऐसे बहुत से ऑप्शन दिए होंगे। मिटा दें? बोलिए, हो गया? तो चलिए बेटा करते हैं इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन। ये करने के बाद आपके सारे फंडामेंटल, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सीडो फोर्सेस को लेके। आइए बेटा देखिए, ये क्वेश्चन भी बेटा जेई और नीट के लिए बहुत तगड़ा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। कह रहा है फाइंड द रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस, मतलब रीडिंग कह रहा है आपसे, मतलब एफएसपी कह रहा है, स्प्रिंग फोर्स निकाल दो। बोलिए, ये क्या है? एक स्प्रिंग बैलेंस जैसा है, स्प्रिंग की स्प्रिंग फोर्स बता दो, वही आपकी क्या हो जाएगी? बोलिए, रीडिंग हो जाएगी, या कह लो टेंशन होगी जो स्प्रिंग में, वही आपकी रीडिंग होगी। अच्छा, अब आप जैसा कि देख पा रहे हो बेटा कि ये सिस्टम है, लिफ्ट के अंदर एक स्प्रिंग से बंधा हुआ एक पुली है, फिर उस पुली से दो मासेस लटका दिए गए हैं स्ट्रिंग से, 2 kg और 4 kg का। ठीक, ये लिफ्ट भी बोलिए किस एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रही है? ऊपर की तरफ, g/2 के एक्सेलेरेशन से। अब आपको पता होगा कि हम इसको किससे सॉल्व करेंगे? सीडो फोर्स लगा के, मतलब हम एक ऑब्जर्वर को इसी लिफ्ट के अंदर बिठा देंगे, टांग देंगे ज़बरदस्ती। ठीक, क्लियर? क्योंकि यार बाहर से ऑब्जर्वर देखेगा, इनर्शियल फ्रेम से करोगे तो क्या देखेगा कि भाई ये दोनों मासेस g/2 के एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहे हैं, क्योंकि लिफ्ट ऊपर जा रही है। समझ गए? और ये मासेस भी कुछ ऊपर नीचे हो रहे हैं। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? पहले तो इस मासेस का g/2 एक्सेलेरेशन ऊपर की तरफ, और आपस में ये कुछ ऊपर नीचे कर रहे हैं। बताओ, मास के कारण, इनका मास भारी है और इनका हल्का है, तो आपस में ये दोनों ऐसे ऐसे कर रहे होंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर? अच्छा, समझ गए। अब क्या करें? सारे फोर्सेस दिखा देते हैं इन मासेस पे, फिर एफवीडी बना देंगे। चलिए देखिए बेटा, तो इस 2 kg के मास पे क्या लगा होगा? ग्रेविटेशनल फोर्स 2g। इसी तरह
4 kg पे कितना लग रहा होगा नीचे की तरफ 4g, बोलिए समझ के। अच्छा, टेंशन फोर्स लग रही होगी T इस स्ट्रिंग में, इसमें भी टेंशन फोर्स T लग रही होगी। अच्छा, अब ये बताइए ये मासेस किसके अंदर है बेटा, लिफ्ट के अंदर है। लिफ्ट किस एक्सेलेरेशन से ऊपर की तरफ जा रही है, g/2, तो ये दोनों मासेस भी g/2 के एक्सेलेरेशन से ऊपर जा रहे होंगे। मतलब ये दोनों मासेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं g/2 के एक्सेलेरेशन से, तो हम क्या करेंगे, इन मासेस पे अपोजिट सीडो फोर्स लगा देंगे। बोलिए समझ रहे हो कि समझो, भाई 2 kg का मास ऊपर जा रहा होगा g/2 के एक्सेलेरेशन से, तो हम क्या करेंगे, इस पे अपोजिट लगा देंगे सीडो फोर्सेस। क्लियर, क्योंकि कौन सा है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, तो बताइए 2 kg के मास पे क्या लगाओगे, सीडो फोर्स 2ma। बताइए क्या होता था फॉर्मूला, सीडो फोर्स क्या होता था, ma, मास कितना है 2, बोलिए एक्सेलेरेशन कितना है, बोलिए g/2। क्लियर, समझ के। इस पे भी बेटा सीडो फोर्स लगा देंगे नीचे की तरफ, बोलिए 4 kg के मास पे भी कितना हो जाएगा, 4 × g/2 बेटा, समझ के। अच्छा, कोई और फोर्स बचा, अब चलिए इसकी FBD बना लेते हैं। अब ध्यान से देखिए बेटा, यहाँ पे ये हो गया अपना 2 kg वाला मास, इस पे टेंशन फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है T, और 2 फोर्सेस नीचे लग रहे हैं, एक लग रहा है, बोलिए ये 2 बेटा कट जाएगा, कितना हो जाएगा, G हो जाएगा, कितना हो जाएगा, G हो जाएगा ना, एक G हो जाएगा। क्लियर, और 2G है इसी पे, समझ गया। और यहाँ पे कौन सा एक 4G वाला है, 4 kg वाला मास, इस पे भी टेंशन ऊपर की तरफ T लग रहा है, और एक 4G, और बताइए एक तो लग रहा है नीचे 4G, और एक क्या लग रहा है इसी पे सीडो फोर्स कितना लग रहा है, इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 2G लग रहा है। बोलिए क्लियर कि नहीं क्लियर, बोलिए। अच्छा, अब एक्सेलेरेशन बताइए। अब इस मास का बेटा एक्सेलेरेशन बताइए क्या होगा। ये ऑब्जर्वर देखेगा इनको हर बार की तरह, जैसे याद करिए कोई मास लटका होता था, आप कहते थे ये तो रेस्ट पे है, इस बार ये मत कहना कि भाई ये 0 है, इनका एक्सेलेरेशन 0 है। समझ रहे हो कि समझो, क्योंकि ये ऑब्जर्वर देखेगा ऐसे, तो ये मास भी ऊपर नीचे क्या हो रहा है, बताइए 4 kg वाला नीचे आ रहा होगा, बोलिए, और ये 2 kg वाला ऊपर जा रहा होगा, इनके पास कोई एक्सेलेरेशन होगा, गिर रहे होंगे किसी एक्सेलेरेशन से। तो मान लेते हैं कि ये जो 4 kg वाला मास है, बताइए ये ए एक्सेलेरेशन से नीचे गिरेगा, बोलिए नीचे गिरेगा ए एक्सेलेरेशन से, क्योंकि भाई भारी है, बोलिए, तो ये ए एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर, समझ के। अब क्या करेंगे, दोनों पे हम F0 = ma लगा देंगे। पहले इसको देखिए 2 kg वाले मास को, तो कितना हो जाएगा, ऊपर की तरफ टेंशन है, एक्सेलेरेशन ऊपर है तो टेंशन के डायरेक्शन में ही तो है, तो टेंशन पॉजिटिव ले लेंगे, बोलिए T, और ये -G -2G, ये दो फोर्स हैं जो G और -2G अपोजिट है एक्सेलेरेशन के, तो क्या ले लेंगे, माइनस में ले लेंगे। ये हो गया आपका F0 = ma। मास कितना है 2, और a कितना है 0, मत कहना, कुछ होगा एक्सेलेरेशन, ठीक है, 2a, समझ गया। इसी तरह यहाँ पे भी बेटा एक्सेलेरेशन नीचे है, तो ये दोनों फोर्स पॉजिटिव ले लेंगे, 4G + 2G, बोलिए 4G + 2G -T, T देखिए अपोजिट लग रहा है एक्सेलेरेशन के, एक्सेलेरेशन नीचे T ऊपर, तो यहाँ से आप क्या कहेंगे, -T हो जाएगा। ये हो गया आपका F0 = ma। मास कितना है 4 है, एक्सेलेरेशन कितना है a है, तो कितना हो जाएगा 4a बेटा, समझ के। अब क्या करोगे, बोलिए इसको सॉल्व कर लें, यहीं पे पहले तो कॉपी कर ली, हो गया। देखिए अब यहाँ पे -G और -2G कितना हो जाएगा, -G और -2G कितना हो जाएगा 3G माइनस का, बेटा -3G मतलब बोलिए 30 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलिए -30, अरे G की वैल्यू रख दोगे ना, कितना हो जाएगा -30। इसी तरह देखो 4G + 2G कितना हो जाएगा 5G, और G की वैल्यू 10 रखो, कितना हो जाएगा, बोलिए 5 × 10 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। क्लियर, समझ गया कि नहीं समझ गया, आप अपना कैलकुलेशन पूरी रखिएगा। अच्छा, ये +T -T कट गए, बोलिए समझिए, क्लियर। तो 50 - 30 कितना हो जाएगा, 50 - 30 20 हो जाएगा, 20 = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 6a हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा बेटा आपका, बोलिए a आ जाएगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 10/3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10/3 आ जाएगा एक्सेलेरेशन, ठीक। मतलब ये 4 kg वाला मास
10/3 के एक्सेलेरेशन से नीचे जाएगा तो ये 10/3 के एक्सेलेरेशन से ऊपर जाएगा। अब क्या करना है आपको, टेंशन फोर्स पहले निकाल लेते हैं। मैं पूछूं इस स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स क्या है, क्लियर? तो टेंशन फोर्स कौन सा निकालो बताओ जल्दी। इस वाली इक्वेशन को देखो, इस वाली इक्वेशन को देखो, T - 30 = 2a। बोलिए T - 30 = 2a। a की वैल्यू कितनी है बोलिए, 2a। a कितना है, a कितना है बेटा बोलिए, 10/3 है, 10/3 है, क्लियर? 10/3 है तो कितना हो जाएगा, 20/3। नहीं पहले क्या करेंगे, इसको आप सॉल्व कर लीजिए, कितना हो जाएगा 20/3। बोलिए 20/3 हो जाएगा। यहाँ से आपका टेंशन कितना आ जाएगा, 20/3 आएगा और 30 को उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस कर लीजिएगा। ये आ जाएगा आपका टेंशन। बोलिए ये आ जाएगा आपका टेंशन। टेंशन की वैल्यू निकाल लोगे, बोलिए टेंशन यहाँ से आ जाएगा। अब बताओ आपको क्या निकालना है, स्प्रिंग फोर्स। स्प्रिंग फोर्स ही तो क्या है बेटा, टेंशन मत लिखो, कंफ्यूज मत होना, वरना टेंशन को हम लोग कि ये जो टेंशन यहाँ पे आई है, टेंशन जो स्ट्रिंग में आई है मतलब वही स्प्रिंग फोर्स। तो क्या होगा, ये नीचे आ रहा होगा तो बेटा कुछ खुद सोचो ना यार, ये स्प्रिंग नीचे की तरफ स्ट्रेच होगी, इलोंगेट होगी तो क्या होगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर लगेगा। पता है ना, अपोजिट लगता है इलोंगेशन के, FSP ये होगा। अच्छा ये FSP किसके बराबर होगा, देखो जैसे यहाँ पे टेंशन ऊपर की तरफ है, टेंशन यहाँ पे भी लगेगा, इस पुली से यहाँ भी टेंशन लगेगा T। तो देखो इस FSP को कौन बैलेंस कर रहा है, 2T, एक T नहीं 2T बैलेंस कर रहा है। समझ गए कि नहीं समझ गए, बोलिए क्लियर? तो यहाँ से क्या कहोगे, FSP किसके बराबर है, 2T के बराबर है। FSP 2T के बराबर है, क्लियर? क्या करोगे यहाँ से 2 × T। T कितना है बेटा, T सॉल्व कर लेना, 20/3 यार मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, 20/3 प्लस कितना है 30 है। समझ गए, बोलिए बेटा समझ गए? ये आ जाएगा आपका स्प्रिंग फोर्स, वही हो जाएगा आपका। बोलिए इसको सॉल्व कर लोगे पूरा, ये वैल्यू यही क्या हो जाएगी, स्प्रिंग फोर्स हो जाएगी और यही आपकी रीडिंग हो जाएगी। बोलिए यही तो आपकी रीडिंग है FSP, क्लियर? समझ गए बेटा? आई होप लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, इन्जॉय किया होगा आपने। बेटा कह रहे हैं कठिनाइयाँ बहुत होती हैं सबके लाइफ में, हमारे साथ भी बहुत कठिनाइयाँ देख रहे हैं, कभी कुत्ता भौंक जा रहा है, आपको पता भी नहीं है कितनी बार वीडियो रिकॉर्ड करनी पड़ती है, आधे रास्ते में दोबारा बनानी पड़ जाती है अगर कोई भी डिस्टर्बेंस हो जाए। चाह के भी मैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको मैं कैसे बता सकते हैं हम आपको, समझ रहे हैं? पढ़ाने के लिए तो 1 घंटे का लेक्चर होता है बट 2.5-3 घंटा लग जाता है वीडियो रिकॉर्डिंग करने में। क्यों? क्योंकि कभी कबाड़ी वाला वीडियो तो सुबह बनाते ही नहीं है। इस समय विश्वास नहीं मानेंगे आप, कितना बज रहा है मैं बताता हूँ, 2:30 बज रहा है। सोच लीजिए इतना डिस्टर्बेंस है तब भी मोहल्ले में। एक बार नहीं 2-2 बार 3-3 बार रिकॉर्ड करके फिर बनानी पड़ती है वीडियो, ताकि आपको एकदम क्लियर वॉइस मिले, सब कुछ आपके लिए बेस्ट हो। समझ रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूँ मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ यार, मैं तो बस अपना पैशन है, पैशन फॉलो कर रहा हूँ। सारी जगह अच्छा पढ़ाया जाता है, कहीं से भी आप पढ़िए, ठीक है? बस पढ़ाई करते रहें बेटा, मेहनत करते रहें। मतलब कहने का ये है, ऊपर अप्स एंड डाउन सबके साथ आते हैं, उस अप एंड डाउन में जो सही निर्णय लेता है, पीछे नहीं हटता है, लड़ता रहता है अपने संघर्ष के लिए, अपने संघर्ष को बरकरार रखिए। ये मत सोचिए कि भगवान हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, सबके साथ है बेटा, सबकी लाइफ ऐसा ही है, सबके साथ कुछ ना कुछ दिक्कत है। मेरे साथ थोड़ी ज़्यादा, आपके साथ ज़्यादा होगी तो मेरे साथ कुछ कम है, ऊपर नीचे सबके साथ होती है। बस पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।